दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके सामने अभी 3 एग्ज़ाम आ गया है और 3 एग्ज़ाम को एक साथ कैसे टैकल करें इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहला एग्ज़ाम है 71st बीपीएससी मेंस, ठीक है। इसके लिए डेट दे दिया गया है कि ये मार्च या फिर अप्रैल में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। ये डेट कैलेंडर में दे दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अच्छा गया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि यदि जनरल मेल में किसी को भी 81 मार्क्स आ रहा है और जनरल फीमेल में किसी का भी 70 नंबर आ रहा है, तो ये मानकर चले कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो उन्हें थोड़ा समय मेंस के लिए भी देना चाहिए। तो थोड़ा समय मेंस के लिए कैसे दें? तो अब अभी से आप देखिएगा कि आपका पेपर मार्च अप्रैल जब कैलेंडर में दिया गया है ना, यानी कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के शुरू में ये पेपर होने जा रहा है। मतलब अभी से 5 महीना समय आपके पास है। 5 महीना का मतलब हो गया लगभग 150 दिन, ठीक है। जब आप जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी कीजिएगा और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को देखिएगा तो वो लगभग 150 टॉपिक्स ही होते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स 150 ही होते हैं। तो आपको अभी से क्या करना चाहिए कि डेली एक टॉपिक तैयार करना चाहिए 71st बीपीएससी मेंस के लिए। यदि अभी से आप एक एक टॉपिक तैयार करते जाइएगा और एईडीओ का एग्ज़ाम जब जनवरी में हो जाएगा, फिर आप फरवरी और मार्च में फुल फ्लेज्ड सिर्फ और सिर्फ मेंस पे लगिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट के 2 महीने में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और बचे हुए टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी इन्हें एक टॉपिक डेली तैयार करना चाहिए। इससे आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी और अन्य एग्ज़ाम को भी आप समय दे पाइएगा। 71st बीपीएससी के बाद 70वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है। अभी सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसी का इंटरव्यू होगा, 70वीं बीपीएससी का। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 70वीं बीपीएससी के इंटरव्यू कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यदि आपका पेपर एक एवरेज लेवल पे भी गया है, मैं बार बार एवरेज लेवल की जो चर्चा करता हूँ ना, तो आप सपोज कीजिए कि जीएस पेपर 1 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जीएस पेपर 2 में 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5, 4, 9 में से यदि आपने 5 या 6 जो आप पढ़कर गए हैं वही आ गया हो और आप रट्टा मार के गए होइएगा और आप एज इट इज़ उसको उतार दिए होइएगा और बाकी जो बचा 3, 4 उसे भी आपने लिखा होगा, ठीक है। बहुत परफेक्ट नहीं लेकिन लिखा होगा। इसके अतिरिक्त डीआई में कम से कम एक क्वेश्चन आपका पूरा सही हो और दूसरे क्वेश्चन में भी आपने अटेम्प्ट लिया हो, यानी कि लगभग 50 मार्क्स डीआई में आ रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अभी सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। ये एक ऐसा पोर्शन है ना कि अब इस बार सबसे ज़्यादा सीट है बीपीएससी के इतिहास में। इंटरव्यू कॉल में भी 52-5300 लोगों को बुलाया जाएगा। तो एवरेज पेपर देने पे यदि आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका एवरेज से बिलो भी यदि पेपर गया होगा, फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और इंटरव्यू में यदि आप 85-90 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, तो एक तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेंस में अच्छा नंबर आया हुआ है तो आप रैंक लगा लीजिएगा और मेंस में यदि साधारण नंबर है तो कम से कम कोई पद तो पा ही लीजिएगा। तो 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए यदि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग सेक्शन में बांटकर, अलग अलग सेक्शन में क्या क्या सेक्शन है? तो अपना पर्सनल डिटेल, इसके बाद ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ऑप्शनल का सब्जेक्ट, इसके बाद हॉबी, ठीक है, नेशनल इशू,
इंटरनेशनल इशू, इन सारे चीज़ों को आप तैयार कीजिए। मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 5-6 वीडियो बनाए हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, बिहार स्पेशल के घटनाओं को भी तैयार कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आप इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस समय 2 से 3 घंटा समय निश्चित रूप से देना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी को। रही बात कि जिनका ये पहला इंटरव्यू होगा, ठीक है, उनको निश्चित रूप से अपने घर में एक आईना लगाना चाहिए और आईना के सामने खड़े होकर बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। तीसरा जो एग्ज़ाम है ये है AEDO का एग्ज़ाम, ठीक है। ये स्केल 5 की नौकरी है, लेकिन इस नौकरी में एक विशेषता ये है कि सिर्फ एक पेपर होने वाला है और वो पेपर जो है MCQ होने वाला है। और यदि आप उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। ये पेपर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिनका GS और मैथ्स और रीजनिंग दोनों पे बराबर कमांड हो, ठीक है। जो मतलब मेनली बिहार SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए ये पेपर आसान होगा, ठीक है। ये दोनों जगह से 100-100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोनों जगह से 100-100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा यदि आप जनरल कैटेगरी में है तब कि GS वाले पेपर में 100 में आपका 65 क्वेश्चन सही हो जाए और यहाँ पे 88 से 90 क्वेश्चन आपका सही हो जाए मैथ रीजनिंग में, तभी आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपटीशन तो नो डाउट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक ही एग्ज़ाम देना है, वो भी MCQ एग्ज़ाम देना है और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यदि आपके पास अभी वर्तमान में कोई जॉब नहीं है तो आपको निश्चित रूप से AEDO के एग्ज़ाम पे भी फोकस करना चाहिए और इस पे समय देना चाहिए। यदि आप यहाँ भी 2-3 घंटा डेली समय देते हैं, क्योंकि आप BPSC एस्पिरेंट है तो आपने GS पहले से पढ़ रखा है, आप लूसेंट पहले से पढ़े हुए हैं, आप घटना चक्र का पूर्वालोकन पहले से लगाए हुए हैं, आप स्टैंडर्ड बुक पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको GS वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि आपका बैकग्राउंड मैथ्स और रीजनिंग का नहीं है तो फिर आपको इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ कोई टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, यहाँ आसान आसान सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 10th लेवल के सवाल रहेंगे। तो आपको RS अग्रवाल की बुक बनानी चाहिए मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल या सगीर अहमद सर की जो बुक आती है, आप उन दोनों में से कोई भी एक बुक बना लीजिए, तो फिर आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जो 2 महीना टाइम है उस 2 महीना में आप निश्चित रूप से 88-90 तक पहुंच जाइएगा यदि आप मैथ्स रीजनिंग में एवरेज जानते हैं। यदि बिल्कुल जीरो पे है, मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता है, BPSC में 10 सवाल आता है और 10 आप छोड़ कर आ जाते हैं, तो फिर AEDO का एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। ऐसे केस में आपको AEDO का एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए, स्किप करना चाहिए और अन्य एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। तो यही रणनीति होनी चाहिए अभी के समय में। इसी रणनीति के साथ मेरा कहना ये है कि तीनों एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। और आजकल के एस्पिरेंट से जो मेरी बात होती है तो मुझे एक चीज़ और समझ में आता है कि आप लोगों को जितना पढ़ना चाहिए आप लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई में कम रहते हैं। यदि मैं कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ तो उसका व्यू और जो मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ इसका व्यू, इसके अंतर से मुझे ये समझ में आता है, लोगों से बात करने में भी ये समझ में आता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने कोई पर्टिकुलर बुक लक्ष्मीकांत कितने बार पढ़ा है, तो आप लोगों का जवाब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार आ जाएगा। पर ये तो ऐसा बुक है ना जो सतत पढ़ना है, जब तक आपकी तैयारी समाप्त नहीं हो जाएगी। आप रोज़ एक चैप्टर कम से कम पढ़ेंगे और जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर 0 से शुरू हो जाइएगा पढ़ना। हम लोगों के टाइम में एक बुक आती थी बिपिन चंद्रा की, अभी भी आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष।
तो हम लोग तो यही करते थे कि उस किताब को पढ़ना शुरू करते थे, रोज़ एक एक चैप्टर पढ़े, जैसे ही समाप्त हो गया किताब फिर कोई ब्रेक नहीं लेना है, फिर पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर लेते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को उस बुक्स का समरी भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी सवाल आता है, कोई सवाल कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो फिर आज इतनी ही बातें करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं ना कि वीडियो में ये कमी है या ये बढ़िया है, तो उससे वीडियो को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। धन्यवाद।